नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक में स्वागत है। तो वीडियोस जो है लगातार तो आती नहीं है, एक एक हफ्ते के लिए एनालिसिस होता है और 5 दिन के लिए 4 दिन के लिए एनालिसिस होती हैं। और 83 अपना लेवल एक बार टच करके, जो कि लेवल था कि 83 जाएगा, 83 टच करके गया। और करेंसी की बात करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी की मैं आपको बता दूं कि अभी एक चीज़ है कि निफ्टी आपका 17,600 से जो मेरा लेवल था वहाँ से निफ्टी चल के 18,200 250 300 गया, ठीक है। और निफ्टी बैंक जो है आपका 40,700 800 से निफ्टी बैंक जो है आपका चला अप साइड में 41,500 600 तक गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कॉल वाले को नहीं दिया, पुट वाले को नहीं दिया, ओवरऑल सेलर्स को दिया। ठीक, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको लॉसेस हो रहा होगा क्योंकि वो किसी को नहीं देना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ सेलर्स को दे रहे थे। अब आपकी बारी है, अगर आपके पास फंड है, आपके पास पैसे हैं, तो जितना उन्होंने बाय किया होगा ना, सस्टेन कर गया मार्केट, अभी ऑप्शन वालों के लिए, बायर्स के लिए अच्छा गेम बनेगा अप साइड में, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी अप जाएगा और अच्छी खासी आपकी बाइंग बनेगी। तो एनालिसिस हिसाब से मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के आपके मैं लेवल्स अगर मैं नोट करा दूँ तो 18,500 की तरफ बैंक निफ्टी और 41,900 की तरफ जो है आने वाले 1 से 2 दिन में आपका बैंक निफ्टी होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपना जो कि करेंसी स्पेशल है अपन लोग का चैनल और एनालिसिस रिसर्च, तो वहाँ पर हम लोग चलते हैं। कहाँ सपोर्ट लेगा, जिन्होंने अगर कॉल बनाया हुआ है या फिर बाय करके चले हुए हैं उनके लिए कहाँ पर आपको बैठना होगा। तो देखिए, आज का मार्केट बहुत अच्छा था विद हाई वॉलेटिलिटी। अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, साइकोलॉजिकल सेंटिमेंटल लॉसेस होते हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि यहाँ से ऐसे चला गया, फिर इतनी जल्दी गिर गया, 5 मिनट में जा रहा है। ये तो मैंने 10 मिनट का कैंडल लगा रहा, तो आपको दिख रहा है कि एकदम ट्रेंड फॉलो हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। एक तरीके से ट्रेंड फॉलो हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अगर आप 5 मिनट का कैंडल देखेंगे तो बहुत स्पीड से ऊपर है, बहुत स्पीड से डाउन गया है, ठीक। तो यहाँ साइकोलॉजिकल बिहेवियर है कि लोगों के लॉसेस भी हुए होंगे। मैंने यहाँ पर आप लोगों को पुट बाय करने के लिए दिया था, जो कि 475 के आसपास मेरी बाई थी। मेरी अमूमन कैपिटल जो है 2730 लगा हुआ था, उस कैपिटल का ऑलमोस्ट मेरे पास 1.3L बच गए थे, ठीक। मैं वहाँ पर अपना एनालिसिस से श्योर था कि मैंने उसको होल्ड किया होता, और फिर मैंने इसको 8 के आसपास एग्जिट किया, 8 पैसे के आसपास, ठीक। तो आपको वो चीज़ अपने में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। और नीचे का मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था, एक तो 54 का दिया था, अपना अचीव हो गया फ्यूचर का, और दूसरा टारगेट 82.48 का दिया था, अचीव हो गया, दोनों ग्रुप्स में दे देते। और लास्ट में जाते जाते फ्री ग्रुप में एक हेज पोजीशन देना था, जो कि नेटवर्क की इशू की वजह से मैसेज सेंड नहीं हो पाया, ठीक है। और वो कॉल था 82 पॉइंट का पीई, जो कि जब मैंने दिया था वो चल रहा था 82.25 का पी, ठीक है। ये देना था मेरे को होल्ड के लिए, और ये उस समय 19-20 पैसे पे चल रहा था। अभी जैसे मार्केट गिरा, ये अमूमन 20 पैसा बढ़ गया होगा राइट नाउ, ठीक है। और एक कॉल शॉर्ट करना था, ये तो पी बाय करना था, कॉल शॉर्ट करना था 83 का सीई शॉर्ट करना था 28 नवंबर का, जो कि 30 पैसे का आसपास था। अब उसकी वैल्यू गिरेगी, ये हेज पोजीशन देना था, और इसके साथ एक और कॉल बाय करना था, ठीक, छोटा सा। तो वो मैसेज जो है नेटवर्क की वजह से आपके ग्रुप में फॉरवर्ड नहीं हो पाया। और मंडे को क्या एनालिसिस रहने वाली है, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये एनालिसिस आपका आने वाले 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक रहेगा। कहाँ सपोर्ट है वो हम सब जानेंगे, और कहाँ तक ये रिग्रेट कराएंगे वो हम सब जानेंगे। इसके पीछे का क्या कारण है गिरने का मार्केट का, वो हम सब जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो इंट्रो था ना, थोड़ी सी बोरिंग लगेगी सारी चीज़ें बताने में, क्योंकि मैं एनालिसिस में मैं तड़का ऐड नहीं करता। मैं इस तरीके से कैंडल्स बेरिस बुलिस इनगल्फिंग फलाना ढिमकाना ऐड नहीं करता, इसलिए थोड़ा तड़का नहीं लगता मेरे उसमें। तो मैं आपको बताऊं कि अमूमन आपकी जो सपोर्ट है, आज मार्केट क्यों गिरा, तो अमूमन देखिए मार्केट को गिरना था क्योंकि आरबीआई का जो है ना, आरबीआई लगातार 5 डेज से स्पॉट मार्केट में, उससे पहले जब मैंने आपको एनालिसिस कहा था, जिस दिन मार्केट बहुत तगड़ा गिरा था यूएसडी एनआर पिछले मंथ में एक्सपायरी से पहले, तो मैंने कहा था कि यहाँ तक
आगे आने वाले टाइम में 83 जाएगा। 83 ये टच भी किया इस मंथ के फ्यूचर ने, ठीक, वापस गिरा। एसबीआई उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, फ्यूचर मार्केट में नहीं बेच रहा था, लेकिन आज फ्यूचर मार्केट में एसबीआई ने बेचा है और स्पॉट मार्केट में टिल कंटिन्यू है। और इसका फ़ायदा एसबीआई को तब मिला जब आईएसएम पीएमआई जो यूएस का होता है वो थोड़ा 54.3 आया, मात्र जो 0.01% मेरे ख्याल से डिक्रीज़ हो गया। उसका कोई मतलब नहीं बनता, फिर भी सेल हुआ क्योंकि आरबीआई को डॉलर सेल करने थे। और आरबीआई का जो 5 दिन से मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, अभी मैंने एक आर्टिकल देखा, उस आर्टिकल में है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व लगातार डिक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं। उसमें ये लिखा गया बट फिगर आउट नहीं किया गया वैल्यू को, ठीक। तो जाहिर सी बात है आरबीआई अपने फॉरेक्स को बेच रही है, ठीक। अब वही चीज़ आती है, मैंने लास्ट में एनालिसिस में आपको यही बताता है कि जब भी गिरता है कहाँ से अपने यहाँ फंड आ जाते हैं, ठीक है। तो फंड तो डलेंगे, कहाँ तक डलेंगे, तो देखिए 82.14, ठीक है, और 19, ये मतलब ये बैंड है, ये जो बैंड है ना 82.12 से लेके 82.21, ये बैंड है, ये सपोर्ट बैंड है। इसके नीचे करेगा, एग्जैजरेट करेगा बहुत ज़्यादा, आपको इसके बीच में ट्रेड लेना नहीं है। या तो इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो आप बाय करके चलिए, और अगर आप बाय करेंगे तो आप आराम से बाय करके 15 पैसे 20 पैसे 30 पैसे आराम से बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे सस्टेन कर जाए तो यहाँ तक आप बाय कर सकते हैं, 82.12 तक आप बाय कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेल होगा तो इसको अगर तोड़ता है 82.12 को अगर तोड़ता है तो 81.91 की तरफ आप मूव करेंगे, ठीक है। तो होप सो नीचे का आपको लेवल क्लियर हो गया कि कहाँ से ब्रेक होना चाहिए तो मार्केट आपका जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 81.90 तक जाएगा। अगर ये 82.12 अगर अच्छे से ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद कुछ इस तरीके से सस्टेन करें, कुछ इस तरीके से सस्टेन करें, एक इस तरीके से चले, ठीक है। और बाकी डेटा आप लोग देखिए उसके अकॉर्डिंग। बहुत सारे चैनल्स पे वीडियो हैं अपने, इसी स्टॉक टेक चैनल पे, यूट्यूब पे इकलौता ऐसा चैनल जिसके ऊपर भरमार वीडियो डाली गई हैं। बाकायदा आपको टाइम देना पड़ेगा, 1 मिनट में या 1 घंटे में या 1 दिन में आपको नहीं आने वाला, उस चीज़ को आप गौर करिएगा, ठीक। तो डाउन साइड का लेवल ये हो गया। अप साइड का लेवल अगर ये आपका 82.24 के ऊपर सस्टेन करता है, कुछ इस तरीके से सस्टेन करे तो इस तरीके से मार्केट आपका अप साइड में जाके 82.44 तक एज अ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ तक आपका मार्केट टच करेगा। नाउ वी मूव टू जीपीएनआर। अगर मैं जीपीएनआर की बात करूँ तो जीपीएनआर का अगर मैं एनालिसिस कॉन्ट्रास्ट बताऊँ तो यहाँ पर आपको मंडे में जो इसका टारगेट रहने वाला है, इसका हाउसिंग प्राइस इंडेक्स आ रहा है जो कि कुछ इस तरीके से कंज्यूमर इन्फ्लेशन को बताता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये रिएक्ट करता है आपका करेंसी पेयर पे। तो ब्रिटेन में आएगा 10-11 बजे के आसपास में, 11 साढ़े 11 बजे के लपेट में मंडे में, तो आप उस पर नज़र बना रखें, वहाँ से आपको रिएक्शन और एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अनलेस अनटिल नीचे जिस लेवल पे है जीपीएनआर वहाँ से आपको 92.28 पैसे इसको टच करके अप साइड में वापस बाउंस बैक मारने की तैयारी में लग रहा है, यानी कि ऊपर ओपन हो फिर भी ये कुछ इस तरीके से इस वाले लेवल तक टच करना चाहिए और उसके बाद ये अप साइड में जाना चाहिए, ठीक। मैं ऑफ मार्केट की बात करूं, अगर मैं स्पॉट मार्केट अकॉर्डिंग चलूं तो स्पॉट मार्केट अकॉर्डिंग आप लोगों का 92.85 ऑलरेडी आप क्रॉस कर चुके हैं। तो आपके पास अगर एनालिसिस है तो 92.94 अगर ये क्रॉस करे तो आपके पास फिगर आउट मिलेगा बाय करने का, 93.14 पैसे तक का टारगेट रहेगा। इसके नीचे आपका गिरता है तो सेम आपका 92.58 तक का सेल ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दोबारा आप इस वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा मैंने क्या क्या बोला है। तो आपकी यूरो एनआर का एक पैटर्न अच्छा फॉर्म हुआ है, 81.35 अपने जो है एनालिसिस में जो एड ऑन करिए 81.35, इस तरीके से आपका ऊपर 81.60 का आपका टारगेट रहेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन हुआ, इसके ऊपर अगर गया तो आपका नीचे वाला टारगेट
मंडे को देखने को मिलेगा, यानी कि 81 के 81.10 पैसे, 5 पैसे, 7 पैसे, 15 पैसे के आसपास का टारगेट मिलेगा। अपर टारगेट आपका 80 है, 81.60 है, अनलेस अनटिल जब तक इसके ऊपर आपका ट्रेंड सपोर्ट करता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसने ब्रेकआउट दिया है काफ़ी ऊपर जाके 40 पैसे का आसपास में, जो कि रजिस्टेंस है 40 पैसा, 81.40 पैसा एंड 56.40 पैसा, जो कि जापानीज एनआर में, जो कि 40 इज़ द हाईएस्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जापानीज एनआर और यूरो एनआर में होता है। जापानीज एनआर के 2 शब्द बोलूँगा, इस वाले लेवल से कुछ इस तरीके से जाए, यानी कि 56 पॉइंट अपने प्रीवियस जो हाई है उसके इस हाई को जो है, या फिर इस जो ओपनिंग प्राइस को ब्रेक करे और इस तरीके से जाए तो 56.40 की तरफ आपका लेवल मार्क होगा। और इसके नीचे रहता है तो कुछ इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से कुछ नीचे गिरेगा वापस। ये 55.97, 98, 90, 80 की 95 के करीब जो है क्लोजिंग मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वैल्यूएबल लगे, मेरा मेहनत पसंद है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब अगर आपको पसंद है तो। धन्यवाद।